आज हम बात करते हैं एम्बिगुअस ग्रामर की। सो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की। अगर मेरे पास लेट्स से मेरे पास एक कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है, लेट्स से ये कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज होगी वो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी। और कोई भी लैंग्वेज लाइक ए कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स या सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, सो इस लैंग्वेज में भी कुछ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होंगे। लेट्स से दीज आर द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। अब ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर S1 S2 या अप टू Sn, ये सारी की सारी स्ट्रिंग्स क्या होंगी, इस ग्रामर से ड्राइव हो सकती हैं। अगर ये जो लैंग्वेज है ये इस ग्रामर की करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज है तो ठीक है, और ये स्ट्रिंग्स हमारे पास इस लैंग्वेज की स्ट्रिंग है, दैट्स व्हाई दिस कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम दिस ग्रामर। ठीक है, अब अगर आउट ऑफ दिस स्ट्रिंग कोई भी एक स्ट्रिंग के मोर देन वन पार्स ट्री हो तो दिस ग्रामर CFG विल बिकम एम्बिगुअस ग्रामर। कोई भी एक स्ट्रिंग, कोई भी, ठीक है, एटलीस्ट वन, अगर कोई भी स्ट्रिंग इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर जाती है, माय गिवन ग्रामर विल बी एम्बिगुअस। ठीक है, अब आप यहां देखिए जरा, लेट्स से मेरे पास एक कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है G, ठीक है, इज विल बी एम्बिगुअस इफ देयर इज एटलीस्ट वन स्ट्रिंग W belongs to T star, T is like terminals, for which there exists more than one parse tree, more than one leftmost derivation, more than one rightmost derivation, एक से ज्यादा पार्स ट्री हो, एक से ज्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो, एक से ज्यादा राइट मोस्ट डेरिवेशन हो, या फिर आपके पास एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है, एक राइट मोस्ट डेरिवेशन है, बट दोनों ही अलग पार्स ट्री जनरेट कर रहे हैं, उस केस में भी ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास, क्योंकि उसने क्या कर दिया, मोर देन वन पार्स ट्री के क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया। भाई एक LMD है, एक RMD है, बट दोनों के पार्स ट्री तो अलग है, तो दो पार्स ट्री हो गए ना। सो दैट्स व्हाई in these scenarios the grammar will become ambiguous, और ये हमें केवल किसी एक स्ट्रिंग के लिए प्रूव करना है। ठीक है, अब लेट्स से मुझे ये ग्रामर गिवन है, यहां पर ये ग्रामर है, ग्रामर में मुझे वेरिएबल गिवन है, एक ही वेरिएबल है S, फिर ये टर्मिनल्स हैं A B C प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, एंड देन P इज स्टार्ट प्रोडक्शन रूल जो मुझे यहाँ पे गिवन है, एंड S इज द स्टार्ट सिंबल, ये मुझे दे रखा है, वेयर P कंसिस्ट दिस वन। देखो अब ये ग्रामर है, तो इस ग्रामर से बहुत सारी स्ट्रिंग्स ड्राइव हो सकती हैं, बट अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि किसी भी एक स्ट्रिंग के लिए मोर देन वन पार्स स्ट्रिंग है, ठीक है, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, ग्रामर एम्बिगुअस हो जाएगी। यहां पर अगर मुझे ये स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा हूं मैं, ठीक है, अगर मैं किसी तरह से ये प्रूव कर दूं उसके लिए मोर देन वन पार्स ट्री है, ठीक है, तो ये इट विल बिकम एम्बिगुअस। तुम चाहे दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ले लो, दो राइट मोस्ट डेरिवेशन ले लो, या फिर दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के करस्पॉन्डिंग ट्री ले लो, या दो राइट मोस्ट डेरिवेशन के करस्पॉन्डिंग ट्री ले लो, या फिर दो सीधा पार्स ट्री बना दो, या फिर एक LMD ले लो, एक RMD ले लो, बट उनके करस्पॉन्डिंग जो पार्स ट्री आ रहे हैं वो अलग अलग आने चाहिए। ठीक है, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, आपकी ग्रामर एम्बिगुअस हो जाएगी। ठीक है, चलें अब जरा इसमें देखना है मुझे, यहां पर मैं इस स्ट्रिंग को ड्राइव कर सकता हूं, लेट्स से स्टार्टिंग सिंबल इज S, सो दिस S कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस S प्लस S, S इनटू S, A B C, सो मैं इसको S प्लस S से रिप्लेस कर रहा हूं, S प्लस S से। ठीक है, तुम चाहो तो पहले लेफ्ट मोस्ट डायरेक्शन बनाते फिर पास्ट ट्री बनाते, मैं डायरेक्टली पास्ट ट्री बना सकता हूं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब ये S क्या है, ये S, इस S को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, एज पर माय रिक्वायरमेंट, क्या मैं A से रिप्लेस कर सकता हूं, S को मैं A से रिप्लेस कर सकता हूं, यस, प्लस अब क्या इस S को मैं S इंटू S से रिप्लेस कर सकता हूं, यस, S को आप S इंटू S से रिप्लेस कर सकते हैं, S इंटू दिस इज S। अब फिर से क्या आप इस S को, आपको पास्ट ट्री बनाने हैं, आप चाहे लेफ्ट मोस्ट से बनाओ, आप चाहे राइट मोस्ट से बनाओ, चाहे आप कैसे भी ड्राइव करके दो पास्ट ट्री बना दो। ठीक है, सो अगर दो पास्ट ट्री एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो एम्बिगुअस हो जाएगी। इस S को, अब तो चाहे तुम इस S को कर लो, पहले इसको कर लो, किसी को भी कर लो, सो मैंने इस S को करना है, इस S को क्या मैं B से रिप्लेस कर सकता हूं, यस, क्या मैं इस S को C से रिप्लेस कर सकता हूं, यस, सो दिस इज वन पास्ट ट्री। अगर इस पास्ट ट्री का जो यील्ड आ रहा है, यील्ड इज लाइक वन, दिस इज लाइक कंकैटिनेशन ऑफ ऑल द लीफ नोड्स, इसमें A प्लस देन B देन इनटू देन C, दिस इज दिस वन, सो दिस पास्ट ट्री इज ड्राइविंग दिस स्ट्रिंग। ठीक है, तो सिमिलरली मुझे दूसरा पास्ट ट्री बनाना है, मैं एक पास्ट ट्री और बनाने की कोशिश करता हूं, मैं इस S को रिप्लेस कर सकता हूं S इंटू S से, यस, मैं इस S को S इंटू S, क्या मैं अब इस S को S प्लस S से रिप्लेस कर सकता हूं, यस आई कैन, S प्लस S। अब क्या मैं, अब तुम्हारी मर्जी, तुम किसी से भी कर सकते हो, मैं इस S को A से रिप्लेस कर सकता हूं, यस, क्या मैं इस S को B से रिप्लेस कर सकता हूं, कर सकते हैं, इस S को भी मैं C से रिप्लेस कर सकता हूं, हाँ, सो इसका भी फाइनल स्ट्रिंग क्या जा रहा है, सेम स्ट्रिंग जा रहा है, बट दीज टू आर टू डिफरेंट पार्स ट्रीज, दीज टू आर द टू डिफरेंट पार्स ट्रीज। ठीक है, जैसे ट्री 1 and ट्री 2, दैट्स व्हाई फॉर दिस स्ट्रिंग इन दिस ग्रामर टू डिफरेंट पार्स ट्रीज एग्जिस्ट, दैट्स व्हाई आई कैन से द गिवन ग्रामर इज एम्बिगुअस, सो दिस ग्रामर इज एम्बिगुअस, दिस इज एम्बिगुअस।
एम्बिगुअस। या तुम चाहते तो सारे लेफ्ट मोस्ट वाले को फॉलो करके स्ट्रिंग जनरेट कर लेते, चाहे तो सारे को राइट मोस्ट वाले को कर लेते, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, हम एक ग्रामर और लेते हैं, एक ग्रामर और लेते हैं एग्जांपल के लिए। लेट्स से मुझे एक ग्रामर गिवन है, दिस वन इज लेट्स से s टेंड्स टू SBS एंड ऑब्लिक A। ठीक है, दिस इज यूनियन एक्चुअली। सो नेक्स्ट स्ट्रिंग ले रहा हूं मैं, स्ट्रिंग इज W इज गिवन टू मी एज ABABA। क्या मैं इसके लिए दो पास ट्री बना सकता हूं या नहीं, देखते हैं। लेट्स से क्या मैं S को रिप्लेस कर सकता हूं SBS से, यस हम कर सकते हैं। अब क्या इस S को मैं A से रिप्लेस कर सकता हूं, हाँ जी कर सकते हैं। अब क्या इस S को मैं SBS से रिप्लेस कर सकता हूं, इसको, यस हम कर सकते हैं SBS। अब इस S को कर लो, चाहे इसको कर लो, किसी को भी कर लो, ये पहले भी कर सकते थे किसी को भी। इस S को मैं A से रिप्लेस कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। इस S को, हाँ जी कर सकता हूँ। सो फाइनल स्ट्रिंग क्या बनी, A B A B A A B A B A। इसका यील्ड क्या आया, A B A। अब फिर से देखो दूसरा पास ट्री में क्या मैं इस S को SBS से रिप्लेस कर सकता हूँ, हाँ जी कर सकते हैं, यही एक ऑप्शन है। A से करेंगे तो खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें आप, क्या मैं इस S को इस वाले S को ओनली A से रिप्लेस कर सकता हूँ, कर सकते हैं। क्या मैं इस S को SBS से रिप्लेस कर सकता हूँ, कर सकते हैं। सो इस S को मैं A से रिप्लेस कर सकता हूँ, इसको भी मैं A से कर सकता हूँ। सो फाइनल क्या है, A B A A B A। सो सेम स्ट्रिंग है बट दो डिफरेंट पार्ट्स ट्री है। सो इनके कॉरस्पॉन्डिंग दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन भी बन सकते हैं, दो राइट मोस्ट डेरिवेशन भी बन सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट, दिस इज ए एम्बिगुअस ग्रामर। ओके, सो आपको एनी हाउ दो पास ट्री जनरेट करने हैं, दैट इज द पॉइंट। चाहे तो तुम दो, अगर तुम्हें पास ट्री नहीं बनाने, दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन प्रूव कर दो या दो राइट मोस्ट डेरिवेशन प्रूव कर दो। ये लोग दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बना लेते हैं इसके, हमें लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बनाना है इसका। ठीक है, सो S इज रिप्लेस्ड बाय SBS। फिर से मैं इसको प्रूव करने की कोशिश करता हूं। पहले मैं इस S को रिप्लेस करता हूं, किससे, इस S को SBS से। सो दिस इज SBS और दिस BS एज इट इज। अब लेफ्ट मोस्ट करना है तो सबसे पहले इसको करूंगा, इट विल बी रिप्लेस्ड। नेक्स्ट टाइम दिस विल बी रिप्लेस्ड, ये वाला S क्योंकि ये सबसे लेफ्ट मोस्ट है, ABS। नेक्स्ट टाइम अब एक ही बचा है, सो AB A से रिप्लेस कर दिया हमने फिर से। अब तुम चाहो तो फिर से एक और लेफ्ट मोस्ट डायरेक्शन बना सकते हो आप इसका, ये देखो आप, इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, SBS से ही रिप्लेस कर सकता हूँ, दिस इज SBS। अब आपको इसका लेफ्ट मोस्ट डायरेक्शन बनाना, इस बार आप S को क्या A से रिप्लेस कर सकते हो, हाँ हम कर सकते हैं। क्या S बचा, एक ही S बचा। अब इस S को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, SBS से। सो दिस वन इज ABSBS। अब फिर से इस S को आप A से रिप्लेस कर सकते हैं, ABS। अब इस S को फिर से आप A से रिप्लेस कर सकते हैं, ABA। सो दीज टू आर डिफरेंट। देखो इस पे सेकंड पे यहाँ पर ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, ठीक है। फिफ्थ पे तो फिर सेम है। सो दिस इज व्हाट कि दीज टू आर द डिफरेंट, टू डिफरेंट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस। सो दैट्स व्हाई दिस इज एम्बिगुअस। चले अब देखो, एक स्ट्रिंग की अगर किसी भी एक ग्रामर की या एक ग्रामर की मैं किसी भी एक स्ट्रिंग को एम्बिगुअस प्रूव कर दूं, सो माय ग्रामर इज एम्बिगुअस, या एक स्ट्रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग दो पास ट्री प्रूव कर दूं तो। बट इफ ग्रामर की सारी स्ट्रिंग के पास केवल एक ही पास ट्री है, सारी की सारी स्ट्रिंग उनके किसी एक के भी कॉरस्पॉन्डिंग दो हमारे पास ट्री नहीं है, देन ग्रामर विल बी अनएम्बिगुअस। बट किसी भी, अगर मुझे सिर्फ ग्रामर गिवन है तो किसी भी ग्रामर को अनएम्बिगुअस या एम्बिगुअस प्रूव करना इज वेरी टफ एंड अनडिसाइडेबल एक्चुअली, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे स्ट्रिंग्स के लिए चेक करना पड़ेगा, और हो सकता है कि उसमें से सारी स्ट्रिंग्स कोई एक स्ट्रिंग हो जो जिसके कॉरस्पॉन्डिंग दो पास ट्री है और सारे के लिए बाकियों के लिए नहीं है। सो इट्स अ ब्रूट फोर्स टेक्निक एक्चुअली, ठीक है। ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट द एम्बिग्यूटी। अब मेरे पास एक टर्म है इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज। मेरे पास एक लैंग्वेज है, लेट्स से दिस इज CFL L। देखो एक लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीपल ग्रामर्स हो सकती हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, एक लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीपल ग्रामर्स हो सकती हैं। सो मैं कहता हूं CFL है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास मल्टीपल ग्रामर्स हैं, G1 G2 अप टू GN, ठीक है। तो इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज ये कहती है, इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज, कि अगर इस लैंग्वेज के लिए जितनी भी ग्रामर हैं सभी की सभी एम्बिगुअस हैं, सभी की सभी एम्बिगुअस हैं, तो मेरी जो लैंग्वेज है ये CFL, इट विल बिकम इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज। लेकिन आउट ऑफ दिस अगर कोई एक भी अनएम्बिगुअस हो गई, अगर एक भी अनएम्बिगुअस हो गई, सो मेरी जो लैंग्वेज है वो क्या हो जाएगी, अनएम्बिगुअस लैंग्वेज। कोई भी एक अगर अनएम्बिगुअस हो, सारी की सारी एम्बिगुअस होंगी तो इनहेरेंटली एम्बिगुअस है। बट अगर एक भी अनएम्बिगुअस होगी ग्रामर, so दिस गिवन लैंग्वेज विल बिकम
अनएम्बिगुअस लैंग्वेज। ठीक है, चले तो इनहेरेंटली टर्म जो है वो लैंग्वेज के लिए यूज है, जो एम्बिगुअस टर्म है वो ग्रामर के लिए यूज्ड है। एनीवेज, सो कम टू हियर। अब मुझे लेट्स से मुझे एक एग्जांपल गिवन है, मुझे एग्जांपल है ये वाला, लेट्स से l is equal to a raised to the power n where n is greater than equal to 0। ठीक है, इसके लिए मुझे कुछ ग्रामर बनानी है, मैं कुछ ग्रामर बनाने की कोशिश करता हूं। मैं इसके लिए ग्रामर 1 बनाई है मैंने, ग्रामर बन सकती है इसके लिए s tends to as oblique a oblique epsilon, ये ग्रामर बन सकती है इस लैंग्वेज के लिए। दूसरी ग्रामर मैं बना रहा हूं G2 s tends to एस ए ऑब्लिक ए ऑब्लिक एप्सिलॉन। मैं तीसरी ग्रामर भी बना रहा हूं इसके लिए G3 एस एस टेंड्स टू ए एस ऑब्लिक एप्सिलॉन। लाइकवाइज फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ मल्टीपल ग्रामर्स कैन बी जनरेटेड हियर। आउट ऑफ this one is ambiguous, this one is also ambiguous, this one is unambiguous, you can prove it, I can prove it। देखो इसमें आप कोई भी एक स्ट्रिंग के लिए ले लो, इस स्ट्रिंग के लिए लेट्स से ट्रिपल ए जनरेट करना है मुझे। ठीक है, सो ट्रिपल ए के लिए मैंने एस को सबसे पहले एएस से रिप्लेस किया, एएस से रिप्लेस किया, इस एस को फिर से एएस के लिए रिप्लेस किया, इस एस को फिर से मैं क्या कर सकता हूं, एक ए से और एक एस से, और इस एस को मैं फिर से एप्सिलॉन से रिप्लेस कर सकता हूं। दिस इज वन पार्स ट्री। इस स्ट्रिंग के लिए, इस स्ट्रिंग के लिए फिर से ए एस से मैं रिप्लेस कर सकता हूं, इसको भी मैं ए एस से रिप्लेस कर सकता हूं। इस बार मैं एस को सिर्फ ए से रिप्लेस कर रहा हूं, मुझे एप्सिलॉन जरूरत ही नहीं है। सो 3 एज आर देयर, 3 एज आर हियर, so two different parts are there, that's why this is ambiguous। same case we can do here, triple A के लिए I will be having 3 parse trees, so S can be replaced by S and A, this S can be replaced by S and A, this S can be replaced by S and A, and this S can be replaced by epsilon as per the scenario here। again S can be replaced by SA, S can be replaced by SA, and this S can be replaced by only by epsilon। so 3 A's, no, only 2 A's, this is like, yeah, only this one, again this is by A, so 3 A's। okay, so two different parse trees, these are ambiguous, this one is unambiguous, this one is unambiguous, there will be only one parse tree for each string, you can check। triple A के लिए S by AS, and then this again AS, and this again AS, and this S is epsilon, there is no other parse tree exists here। okay, अब क्योंकि इसकी ये एक ग्रामर क्या हो गई है, unambiguous, that's why this language is unambiguous language, this is not inherently ambiguous language। ठीक है, सो दिस इज अनएम्बिगुअस लैंग्वेज, अनएम्बिगुअस। वेल, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।